नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो फिर से एक बार सावित्री के बारे में ही है। कल रात को बहुत देर से आई उनकी वीडियो, मैंने देखा और सबने देखा हुआ शायद, क्योंकि सबको इंतज़ार था उनकी वीडियो का, तो सभी ने देखा है। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि सबको जवाब तो ज़रूर मिल गया होगा। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को नारेबाजी करनी है, हल्ले हंगामे करने हैं, तो ठीक है, आप लोग करो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग इस तरह की टिपिकल वुमेन वाला सोच लेकर उसके वीडियोस पर कमेंट करें, क्योंकि उसने हंसते हंसते ही सब कुछ कह दिया। और जो समझदार होंगे वो समझ ही जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि अब आप लोग क्या रिएक्ट करने वाले हो और क्या, वो तो मैं देखूँगी ही आज क्या क्या होता है, कौन क्या रिएक्ट करता है, क्या बताता है, क्या समझाता है, उसमें अब क्या निकाल के लोग लेके आते हैं, उसके पीछे से क्या क्या निकालेंगे लोग, ये तो वही लोग समझेंगे। पर मेरी वीडियो भी बहुत मैं लंबी नहीं करी हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ऐसा आप लोग कुछ भी ना करें कि बाद में आपको माफ़िया मांगनी पड़े। और अपनी बात पर, एक बात पर कायम रहें। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग एक बात पर कायम रहें। अगर एक बात पर कायम रहोगे और तुरंत रिएक्ट जो करते हो, रिस्पॉन्ड करना शुरू करो, अगर ऐसा करोगे ना, तो आप लोगों को आकर बार बार माफ़िया नहीं मांगनी पड़ेगी यहाँ पर कि ये मैंने गलत कह दिया था, ये मैंने गलत कह दिया था। आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें, सोच समझ के बोलें, क्योंकि यहाँ पर आप जिस प्लेटफॉर्म पर बोलते हो, आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और भले ही सब्सक्राइबर आपके कम हो, पर वीडियोज़ पे जो व्यूज़ आते हैं उससे आप समझो कि कितनों की नज़र में हो, कितने लोग आपको देख रहे हैं। अगर जितने लोग आपको देखते हैं, जैसे कि आपके सब्सक्राइबर अगर 15,000 हैं, 20,000 हैं, लेकिन आपके वीडियोस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो 1 लाख है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें से कितने लोगों को आपकी बातें पसंद आई और कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपनी पर्सनालिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप ऐसा कुछ करो ना कि लोग इम्प्रेस होके जाएं वहाँ से। ये मुझ पे भी लागू होती है, मैं ये नहीं कहती कि मुझ पे लागू नहीं होती है, मुझ पे भी लागू होती है ये बातें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आप जो कह रहे हो, तो जो आपके अंधभक्त व्यूअर्स हैं वो क्या समझ रहे हैं और कितनी बार आपको माफ़ करेंगे। आप हर बार माफ़िया मांगोगे आकर कि मैंने ये गलत बोल दिया, गलत कह दिया, तो हर बार माफ़ नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे ना वो आपकी वही पहचान बन जाएगी और आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप अपनी पहचान, अपनी वैल्यू के साथ रहें। आप दूसरों के बारे में बोल बोल कर अपना इंप्रेशन ख़राब ना करें, अपने व्यक्तित्व पे धूल ना पड़ने दें। अपना जो आपका व्यक्तित्व है, जो निखरा हुआ है, उसको निखरा हुआ रहने दें। एक गांव की लड़की और एक सावित्री के लिए अपनी इमेज ना खराब करें। तो बस मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, मुझे इतना ही कहना था। और सावित्री ने तो जो कहा अच्छा ही कहा। अब आप लोग बोलिएगा कि किसकी वीडियो वो देखती है, अब आप लोग बताइएगा। जो उसके बीमार होने का मैंने रीज़न दिया, उसने दूसरे दिन आकर वो बातें, वही सेम बातें क्लियर कर दी। और फिर कल जब मैंने वीडियो बनाई, वो भी बातें सेम आ गई सामने में। अब आप बताओ कि किस किस की वीडियो वो देखती है और किसकी नहीं देखती है। वो सबकी वीडियो देखती है, मैंने पहले भी कहा था कि वो सबकी वीडियो देखती है और उसमें से वो निकालती है कि सही क्या है और गलत क्या है। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है वो कि वो समझती नहीं है। अरे हम आप पर जब असर पड़ता है, जो कि हम लोग एक उम्र गुजार चुके, मैरिड लाइफ का और अनमैरिड लाइफ दोनों का, तो वो तो एक सिंपल सी लड़की है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? क्या उसके इमोशनल को चोट नहीं पहुंचती है? क्या उसके इमोशनल को चोट पहुंचती है ना? उसे कष्ट नहीं होता है क्या? जब इतने हम लोगों के पास 1-2 कमेंट आते हैं बुरे, तो हम लोग को इतना बुरा लगता है, जबकि हम लोग पूरी तरह मैच्योर्ड हैं। बहुत कुछ हमने झेला है ज़िंदगी में, सुख दुख सारा अनुभव कर चुके हैं हम, उसके बाद भी हमें बुरी लगती है वो बातें। तो वो उसने अभी तो नए जीवन में प्रवेश किया और उसके बाद उसकी जो जिस तरह से ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो जो कंटेंट देती है, कंटेंट में उससे भूल होती है, मैं फिर से एक बार कहती हूँ। लेकिन जो आप लोग जिस वे में उसको घुमा रहे हो, उसकी बातों का जो गलत अर्थ, गलत मीनिंग निकाल कर लोगों के सामने पेश कर रहे हो, वो बंद कर दो। अगर उसके दिमाग में वैसी बातें नहीं भी रहेगी तो आप डाल रहे हो, आप समझो इस बात को।
उसके दिमाग में अगर ये बातें नहीं भी है तो आप डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सावित्री के कारण अगर आप कहते हो कि समाज और हमारी लड़कियां ये सीखेंगी और ये ऐसा करेंगी, वो भी ऐसा करेंगी, तो एक बार अपने दिल से पूछो कि आप क्या कह रहे हो। सावित्री ने तो खुलकर नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, सिंपल बातें की, और आपने जो उसके पीछे का अर्थ निकाला कि वो भाई को इसलिए ऐसा करती है, वो ये करती है, और एक चैनल नहीं, ये टिपिकल बातें कई चैनल पर आ रही है और एक ही बात, एक ही चर्चा, ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं समझ में आता है। अरे गुरु मानो किसी को, पर अंधे मत बन जाओ, अंधे भक्त नहीं बन जाओ, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। तुम्हारे दिमाग में अपना दिमाग है ना, कि कोई कह रहा तो बस उसी की बात मानोगे? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? इतने सारे लोग एक ही बात क्यों करने लगते हैं? मुझे समझ में नहीं आती बातें। और सेम सेम मतलब सेंटेंस भी सेम सेम बोला जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप रिकॉर्ड कर लेते हो क्या, कि एक ने ये कहा तो हमें भी यही बात कहनी है? अपने दिमाग से सोचो, अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या कह रहे हो। तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ इस विषय पर। बस सावित्री ने जवाब दे दिया, मुझे अच्छा लगा, और सनातन ने जो उसे सीख दी वो भी अच्छा लगा। बस दोनों भाई बहन जिंदा दिल हैं, खुश मिजाज हैं और अच्छे से रहें। और मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी, जो कुछ बातें तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। बहुत सारे झूठ जो अफवाह फैलाई गई थी वो तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी बात आगे चलकर बन सकती है, वो बात भी मैं क्लियर करूँगी। और ये बातें जहाँ से भी उठी हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। और अभी तो 2-3 चैनल पे ही आई है, लेकिन आगे हो सकता है कि और चैनल पर भी चलने लगे। तो मैं इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगी बहुत जल्दी ही, आप लोग वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।